जय जिनेंद्र दोस्तों। मैं राजीव वरुण जैन। आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे। आज मैं कुछ कविता वगैरह आपको सुनाने वाला नहीं हूँ। आज मेरी एक वीडियो ये जैन समाज के उत्थान के लिए, या कहा जाए जो कुछ लोग सो रहे हैं उनको जगाने के लिए है। जैसे आपको विदित होगा, गत समय हमारे महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बाबूजी श्री निर्मल सेठी जी का देहांत हुआ, और उसके बाद उम्मीद की जा रही थी, या हमें भी उम्मीद थी, किसको अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया जाएगा। लेकिन जो निर्णय आया वो संतुष्टिप्रद नहीं रहा। इसके लिए महासभा में और लोगों ने भी काफ़ी आवाज़ उठाई हैं। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि जो भी निर्णय लिए जाएं वो ये सोच के लिए जाएं कि जो कार्य करते हैं उन्हें कार्यरत रहना चाहिए, या कार्यभार उन्हें मिलना चाहिए। और मैं अगर इसी काम के लिए किसी को सर्वोत्कृष्ट मानता हूँ तो हैं आदरणीय बाबूजी जमनालाल जी हपावत साहब। मैं स्वयं उन्हीं के यहाँ कार्य करता हूँ, और मैं कुछ तथ्यों पे आपकी नज़र डालना चाहूँगा। गत समय जो कुछ परेशानियाँ आई उससे हम कैसे जूझे, उसमें किसका कितना योगदान रहा। जैसे आप जानते हैं, पिछले साल जो लॉकडाउन लगा हमारे जैन समाज के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती रही, ख़ास तौर से उस वर्ग के लिए जो थोड़ा कह सकते हैं कि गरीब है, या जिनके पास आमदनी के उतने साधन नहीं हैं, या जो कह सकते साधारण भाषा में जो रोज़ कुआं खोद के पानी पीने का कार्य करते हैं, अर्थात छोटे मोटे कार्य करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत ख़राब था। उस समय में अगर कोई सामने आया तो बाबूजी थे, वो जमनालाल जी हपावत साहब थे, जिन्होंने बिना सोचे समझे एक योजना स्टार्ट कर दी, साथ ही हाथ बढ़ाना। जिस समय हमने ये योजना प्रारंभ की, केवल मैं और पारस भाई ही थे, दो लोग साथ में थे, और कुछ पता नहीं था इसके लिए लोग सहयोग करेंगे कि नहीं, कहीं से हमें फाइनेंस दान मिलेगा कि नहीं। लेकिन फिर भी हमने अपने समाज के लिए मदद करने के लिए ये योजना, ये सब सोचे बिना कि कोई मदद करेगा नहीं, आगे बढ़ेगी नहीं, लोगों का रिस्पॉन्स मिलेगा या नहीं, कुछ सोचे समझे हमें अपने जैन भाइयों की मदद करनी, ये सोच के शुरू कर दिया। ये वही जमनालाल जी हैं जिनको पता भी नहीं था कि कितना पैसा लगना है, क्या कैसा होना है, फिर भी उन्होंने एक वेबसाइट बनवाई और हम लोगों को लगाया इस काम में। और अपने जेब से करीबन, मुझे जितना ध्यान है, मैं करीबन 25-30 लाख रुपए का तो मुझे भी ध्यान है, करीबन 7,500 लोगों की हम लोग ने हेल्प की थी, ये भी याद है। और जैन समाज ही नहीं, अगर अदर कास्ट का भी किसी ने हमारे पास फ़ोन किया है तो उनके पास तक राशन पहुंचाने की कोशिश हमने की है। ये वही जमनालाल जी हैं। और इसके अलावा भी एक एक ही चीज़ नहीं है, मैं ये नहीं कहता आपसे, और भी कई चीज़ें हैं। जैसे हमने लॉकडाउन में जो लोग बीमार हैं, डॉक्टर्स के पास नहीं जा रहे, उनके लिए माई डॉक्टर्स की सुविधा उपलब्ध करवाई। एक माई डॉक्टर्स करके ऐप बनाया, वेबसाइट बनाई, उस पर भी लोगों को काफ़ी हेल्प मिली। ये चीज़ क्यों नहीं देखते लोग। उसके बाद माइनॉरिटी के फ़ायदे आखिरकार बाबूजी के द्वारा ही सब जैन समाज के सामने आ पाए, जो आज भी आपके पास पहुंच रहे हैं। जैन जॉब्स की शुरुआत करवाई ताकि हमारे समाज के लोगों को रोजगार मिल सके, उनको किसी और के पास ना जाना पड़े रोजगार के लिए। ये भी एक अभूतपूर्व सहयोग था जो हपावत साहब ने ही करवाया था। इसके अलावा महासभा का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। अभी तक महासभा ऑफलाइन ही काम कर रही थी, ऑनलाइन उसकी कोई जानकारी नहीं थी। आज आप ऑनलाइन जाके देखें तो महासभा आपको फेसबुक पे मिलेगी, युवा महासभा, सब सब प्रकार की जानकारी आपको फेसबुक पे मिल जाएंगी। आप यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे मिलेगी। और इंटरनेट पे जानकारी चाहें तो आपको इंटरनेट पे सारी जानकारी मिलेंगी। ये सब इसी समय में संभव हुआ जो कि हपावत जी ने कार्य किए। उसके बाद आज जो हमारी महासभा का एक दर्पण बना हुआ है, जैनम जूम चैनल, वो भी हमारे हपावत जी की कृपा और उनके कार्यों के कारण ही साबित हो सका। ये सब कार्य क्यों नहीं देखते लोग। हम केवल इसी चीज़ के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं कि हम आपसी रिश्तेदारों को, या अपने जिससे हमारे भाव बनते हैं, जिससे हमारे व्यवहार बनते हैं, हम उसको पदाधीन कर दें, उसको पदाधिकारी बना दें। जो कार्य करे उसे करो। कल के दिन हम इसी बात पे खुद रोते बैठेंगे कि यार हमने अच्छा पदाधिकारी नहीं चुना। रोते ही हैं। आज भी देश में देखिए सरकारों में ऐसा ही हो रहा है। पहले हम वोट दे आते हैं, 1,000-500 रुपये के भरोसे वोट दे आते हैं, और बाद में कहते हैं यार सरकार अच्छी नहीं आई। अरे सरकार हम बनाते हैं, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। अगर हम ऐसी सरकार बना रहे हैं जो कुछ कार्य नहीं कर पाई, केवल हमने अपने व्यवहार के लिए बना दिया, हाँ भाई ये मेरा रिश्तेदार इसलिए बना दिया,
तो कल के दिन हम ये कहने के अधिकारी भी नहीं है कि सरकार अच्छी नहीं बनी। उसी प्रकार यहीं देखा जा सकता है। आप ये देखिए ना, कार्य कौन कर रहा है। मैं इतने सब पॉइंट हैं मेरे पास, मैं आपको बताऊं। मैं खुद सागर का रहने वाला हूँ, सागर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं महासभा के बारे में कुछ नहीं जानता था। आज मैं महासभा के लिए नहीं, महासभा का कार्य करता हूँ। मुझे महासभा की तरफ से सैलरी नहीं मिलती है। मैं महासभा का आदमी नहीं हूँ, लेकिन हपावत जी ने केवल महासभा के कार्य करने के लिए स्पेशली मुझे रख रखा है। वो अपने जेब से मुझे सैलरी देते हैं। मुझे तो छोड़िए, ये जितने भी बिहार ऐप अभी लॉन्च हुआ है उसका पूरा खर्चा हपावत जी ने उठाया है। उसके लिए जितने लोग कार्य पर लगे, पूरा कॉल सेंटर बिठाया गया है। कितने लोग जा रहे हैं, जगह जगह घूमकर लोकेशन डाल रहे हैं। अधिकतर टाइम उनका मेरे मेरे को करीबन कितने 50-60 हज़ार रुपये मुझे भी जमुना लाल जी ने ही भेजे, तभी मैं कार्य इतना आगे बढ़ा पाया हूँ। और क्या बता, पूरा कॉल सेंटर बिठाया है। कौन कौन सा ऐसा कर्मचारी है महासभा का, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कौन सा ऐसा कर्मचारी है महासभा का जिसने इतना खर्चा करके महासभा के कार्य के लिए कुछ कार्य किया हो। मैं सर के साथ पर्सनली उनके ऑफिस में बैठता हूँ, उनका पीए हूँ। मैं जानता हूँ दिन भर के थके हारे भी अगर सर आते तो शाम को आके सबसे पहले यही पूछते हैं, आज तुमने महासभा का क्या कार्य किया। जरा उस समाज के उस राज्य के महामंत्री को, अध्यक्ष को फ़ोन लगा के पूछो वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही, वहाँ काम अच्छे से चल रहा है कि नहीं, सदस्य बन रहे हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या। आते ही साथ महासभा के कार्य में लगते हैं। एक मैं उनके साथ एक समय भी रहता हूँ ऐसा जिस समय वो महासभा की बात ना करते हो या चिंता ना करते हो। कौन सा ऐसा महासभा का सदस्य है जो अपने कार्य के लिए अलग से आदमी रख के कार्य करवा रहा हो, स्वयं सैलरी दे रहा हो? क्यों? क्योंकि महासभा का कार्य होना चाहिए। नहीं है कोई ऐसा। और मैं केवल एक ही बात आपको इन सब चीज़ों में बताना चाहता हूँ कि मुझे आदरणीय अगर निर्मल सेठी जी की छवि महासभा के किसी भी व्यक्ति में दिखती है तो आदरणीय बाबूजी जमुना लाल जी हपावत साहब हैं। उनको देख के लगता है कि इनको महासभा की फिक्र है। उनको देख के लगता है महासभा के लिए कार्य करते हैं। क्योंकि मैं जिस समय से उनको जानता हूँ, उन्होंने केवल उनके मुँह से एक शब्द सुनने में आता है हमेशा, महासभा का कार्य चलना चाहिए, महासभा का कार्य अच्छे से चलना चाहिए, महासभा दिन प्रतिदिन वृद्धि करनी चाहिए। इसके अलावा मैंने आज तक उनके मुँह से किसी प्रकार की चीज़ें नहीं सुनी। मैं उनके साथ रहता हूँ, हर वक्त उनके साथ रहता हूँ, यही सब जानता हूँ। और जी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, चुनाव जो भी हुआ है, जैसे भी अध्यक्ष पद की नियुक्ति हुई है, चुनाव किए गए हैं, जो भी किया गया है हमें नहीं मालूम, लेकिन क्या हमारे पास तक जानकारी नहीं पहुँचनी चाहिए कि महासभा के लिए कोई चुनाव किया जा रहा है, महासभा के लिए कोई अध्यक्ष चुना जा रहा है? क्या हमसे नहीं पूछना चाहिए किसको बनाना चाहिए? क्या हम महासभा से इसीलिए जुड़े हैं केवल कि हम एक साइन कर दें एक फॉर्म पे कि हम सदस्य बन गए हैं, या केवल हमारे पास जन गजट की पत्रिका आती रहे? हम किस तरह से सदस्य हैं इसके? हमको तो पता नहीं चला किसको चुन लिया गया। एक बार हमसे भी तो पूछा, ये लोकतंत्र है, यहाँ तो राज्य का नेता चुनने से पहले भी जनता की सलाह ली जाती है, जनता के साइन चाहिए, जनता का वोट चाहिए, तब कोई चुना जाता है। ये कैसा चुना गया जबकि सबसे बड़ा अधिकारी चुना जाना चाहिए था? वो ऐसे चुन लिया कि हमको तो अभी तक खबर ही नहीं मिल पाई। हमको तो अभी तक ये भी नहीं पता किसको चुन लिया गया। हमको केवल इतनी खबर मिली कि किसी को चुना गया है। हम तो ये चाहते हैं कि चुनाव के समय हमको भी हमारी सहमति ली जाए ना, किससे किसको चुना जा रहा है। हम तो उसी को चुनेंगे ना जिसने हमारे लिए कार्य किया है। और मैं जब जब जो भी जानता हूँ 2 साल से देख रहा हूँ, पिछले साल जब से लॉकडाउन लगाया तब से देख रहा हूँ कि हमारे लिए जो कुछ किया, जिसने भी किया। आज मैं घर पर भी बैठा हूँ तो मैं इस भरोसे बैठा हूँ कि जमुना लाल जी वहाँ बैठे, मैं अपना कार्य घर पर बैठ के कर सकता हूँ, मुझे पैसे आएंगे। क्यों? क्योंकि हपावत जी बैठे। और ऐसा मैं नहीं, कितने लोग घर पर बैठ के कार्य कर रहे हैं। आज ये जितना कॉल सेंटर का काम बिठा ला, हर आदमी यही सोच के काम कर रहा है कि हपावत जी बैठे हैं इसलिए चल रहा है सब। कौन दे रहा है इनकी सैलरीज? महासभा से आ रही हैं। बिहार ऐप का जो खर्चा हो रहा है महासभा कर रही है? नहीं कर रही है। ये सब जमुना लाल जी कर रहे हैं, अपनी जेब से कर रहे हैं। मुझे पता है लॉकडाउन के टाइम पे साथ ही हाथ बढ़ाना योजना चलाई गई थी, जब हमारे पास बजट नहीं था। जमुना लाल जी ने अपने जेब से पैसे लगाए थे, बिना सोचे समझे वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो हमें ऐसा नेता चाहिए, हमें ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो कार्य करे, बाकी चीज़ें ना देखे, जो कार्य करने की लगन हो। ऐसा नहीं कुर्सी के लिए आके केवल बैठ गए। अब इसके बाद में केवल आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ, आप सभी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, देश के अच्छे नागरिक हैं, हमारे महासभा के अच्छे नागरिक हैं, जैन समाज के अच्छे व्यक्ति हैं। तो आपने एक कहावत सुनी होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो मैं आपसे इतना ही विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, कहीं उस अंधेरी नगरी में आप लोगों का नाम शामिल ना हो और आप लोगों का राजा भी ऐसा ना हो। इसलिए आप सभी शिक्षित हैं, समझदार हैं, आप अपनी सहमति दें। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो उस पर विरोध भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं केवल यही चाहता हूँ महासभा का अध्यक्ष वो बने
जो महासभा के लिए कार्य करे, महासभा का कार्य करे, केवल कुर्सी पकड़ने के लिए ना बैठे। और मेरी नज़रों में अगर कोई ऐसा है तो आदरणीय जमनालाल जी अपावत बाबूजी। इसके अलावा अभी महासभा में कोई नहीं है। मैंने 2 साल में देखा इतने कार्य किए हैं बाबूजी ने। उस समय एक महासभा का पदाधिकारी नहीं आया सहयोग करने। मैं तो किसी का नाम तक नहीं जान पाया महासभा में और कौन पदाधिकारी है। या तो बाबूजी सेठी जी या अपावत जी, इसके अलावा मुझे तो नाम तक पता नहीं पड़ा, जबकि मैं सबसे मेन कड़ी रहा हूँ साथी हाथ बढ़ाना योजना की। मैं और पारस भाई नासिक में बैठ के अकेले सब पूरा योजना संभाला है। 7,500 लोगों के पास हम लोगों ने राशन पहुंचाया, दवाइयाँ पहुँचाई। मैं तो नाम भी नहीं जान पाया और कौन महासभा के पदाधिकारी थे जो जुड़े हों। तो मैं आपसे केवल यही चाहता हूँ कि आप सहयोग इसमें इसी प्रकार का दें, अपनी सहमति दें। अगर मैं जो कह रहा हूँ आप सहमत हैं तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को, और सही राजा चुनें। कहीं आपकी नगरी भी अंधेर नगरी ना हो, कहीं आपका राजा भी चौपट राजा ना हो। आप स्वयं चुन सकते हैं। आप अपनी सहमति दें, आप क्या चाहते हैं, या जो आपके पास घर तक आके आपकी मदद पहुंचा के गया है उसको अध्यक्ष बनना चाहिए, या जिसको आप जानते भी नहीं है, जिसको केवल कुर्सी का लालच है, किसी ने आपसी संगठनों ने इकट्ठा होकर उनको बिठा दिया, आप उसको चाहते हो। आप जनता हो, निर्णय आपका है। चलिए, जय जिनेंद्र।